थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? दिल और दिमाग में अगर टकराव हो तो दिल की सुनो। मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। क्या कुछ एक खास, चलिए नजर डालें। आज 22 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो भारत रत्न है और उसका नाम क्या है पुरस्कार का? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। और वो कौन है? एक एक्ट्रेस है, उनका नाम क्या है? चित्रा चड्ढा। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? तो जीवन धारा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जीवन धारा की शुरुआत आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और हिमाचल प्रदेश जो है, अगर उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो वो क्या क्या है? पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी 2 कैपिटल बनाई गई है। एक तो हम जानते हैं उसका नाम क्या है? देहरादून। और एक क्या नाम क्या है? गार्सियन। तो ये 2 देहरादून तो पहले थी, अभी नई जो बनी है वो गार्सियन बनी है। तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, हिमाचल प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि 100% एलपीजी कनेक्शन ऑल हाउस यानी सभी घरों को प्रोवाइड करा दिया। इसी तरह हम देखे थे कि 100% जो नल कनेक्शन है, ये तो एलपीजी कनेक्शन है, नल कनेक्शन किसने किया? तो नल कनेक्शन जो है आपका वो किया गोवा ने। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमने देखा 100% जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पे डिजिटल रूप से प्रोवाइड करा दिया 100% डिजिटली। वो कौन किया है? तो वो कैसे करने वाला है? आपका केरला। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि ई पंचायत अवार्ड जीता है। कौन जीता है ई पंचायत अवार्ड? तो आपका हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, उसने जीता है ई पंचायत अवार्ड 2020 का। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य ने 4 कॉमर्शियल अदालत की स्थापना का निर्णय लिया है? तो 4 कॉमर्शियल अदालत कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ये उड़ीसा में बनाई जा रही है। उड़ीसा से जो हमें पॉइंट याद रखना है वो क्या है कि इसका तट जो है, जो बे ऑफ कहाँ से लगता है आपका? किस समुद्र से, मतलब बे से लगता है आपका? तो बे ऑफ बंगाल से लगता है। और इसके तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओलिवर टर्टल पाया जाता है। और साथ ही साथ उड़ीसा में ही आपका अभी येलो रंग का, किस कलर का? येलो यानी पीले रंग का टर्टल पाया गया। और उड़ीसा में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है वो भारत की सबसे खारे पानी का झील है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो महानदी बहती है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयले खनन की नीलामी की गई है? तो ये याद रखिए, अभी कोयले की खान होती है उनकी नीलामी की गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और वो भी कौन? वाणिज्य खनन मंत्रालय द्वारा। तो कितने की नीलामी की गई है? तो 19 ऐसे कोल माइंस थे जिनकी नीलामी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? विश्व रैंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि रैंकिंग हमारे एग्जाम में जरूर आती है। तो वो क्या है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो अभी 2020 में ये रैंकिंग निकाली गई, किसके द्वारा? ट्रेस के द्वारा, ठीक है। और इस रैंकिंग में भारत जो है वो 77 पोजीशन पे रहा। अगर इस पे सबसे खराब, मतलब सबसे खराब कहिए कि विश्व में जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क किसका? जोखिम का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आपके नॉर्थ कोरिया में है। और अगर भारत का देखा जाए तो 2019 में क्या स्थान था? तो 78 स्थान था। अभी हम एक ऊपर और बढ़ गए हैं, यानी और खराब हमारी स्थिति हो गई है। और इसको 4 मापदंडों को देखते हुए इसको निकाला जाता है। तो आप ये 2 जरूर याद रखिएगा, टॉप भी याद रखिए। और हमारी रैंकिंग 2020 में क्या थी और 2019 में कितनी थी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस देश में
सांसदों ने क्या किया है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की। तो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कौन सा ऐसा देश है जिसकी संसद यानी उसकी पार्लियामेंट है, उसकी पार्लियामेंट ने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जलवायु आपदा की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश हो गया, जापान। अगर जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। अगर इसकी संसद पूछा जाए, ठीक है, यानी यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका डाइड। तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए आप मुझे लेकिन कमेंट सेक्शन में इसके जो द्वीप हैं उनको आप उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में लगा के दिखाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, ये है आपका वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने किसको दिया, मेघालय को दिया है। किसके लिए दिया है, तो कनेक्टिविटी सुधार के लिए दिया है, ठीक है। ये प्राइस कभी नहीं पूछता, बट हाँ वर्ल्ड बैंक अगर किसी को डोनेट दे रहा है, कुछ पैसा दे रहा है, तो लोन की तरह दे रहा है, यानी ये जो सरकार है ये वापस इसको करेगी। अगर हम पूछे वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी में ही एक और का हेडक्वार्टर IMF का। तो 2 हेडक्वार्टर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, किस राज्य में पोषित परिवार कुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट वन है कि अभी हम न्यूट्रिशन को फोकस कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से। तो हम न्यूट्रिशन को फोकस करने के लिए एक पोषण माह मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पोषण माह मनाते हैं। वो कब मनाया जाता है पोषण माह, यानी किस महीने को कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि सितंबर मंथ को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। और अभी मध्य प्रदेश ने क्या किया है, अपने राज्य में पोषण परिवार सुपोषण प्रदेश अभियान की शुरुआत की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, वो है आपका केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि केंद्र सरकार ने कौन से बर्ड है यानी कौन से ऐसी पक्षी है जिसके लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है। तो ये कौन है, गिद्ध है। गिद्ध को के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। हम जान रहे हैं इसी तरीके से अभी 5 राज्यों में अलग अलग प्रकार के जो कंजर्वेशन सेंटर भी लगाए जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ऐसा देश पहला हो गया है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर इन्होंने 2000 पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो ऐसा करने वाला कौन हो गया है, ब्रिटेन हो गया है, ठीक है। ब्रिटेन किसका पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, ठीक है, हम ये जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए ये है, यह मुझे लगता है आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। क्या है, किसने ऑपरेशन कैलिस्पो यानी ऑपरेशन कैलिस्पो को लॉन्च किया है। तो ये ऑपरेशन कैलिस्पो किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय है। क्या है, राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसे कि हम DRI के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो कोकीन होती है, ड्रग्स जो होते हैं, कोकीन को जब्त कर लिया। कितना, तो 504 GM कोकीन को जब्त कर लिया और एक ट्रांसनेशनल ड्रग रैकेट का भी खुलासा किया। ये काम करते हैं, यही ऑपरेशन, ये ड्रग से रिलेटेड है। ऑपरेशन क्या नाम है, ऑपरेशन कैलिस्पो। तो आपको ये कैलिस्पो जो है उसको याद रखना है। ये किससे संबंधित है, सिंपल से अगर आपसे पूछेगा तो ये पता होना चाहिए, ये आपके ड्रग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज क्या किया है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को लॉन्च किया है। तो ये ऐसा करने वाला कौन है, ये मंत्रालय है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ये किया क्यों गया है, तो हमने अभी
19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया। तो इसी के उपलक्ष्य में इस जो चैलेंज है उसको लॉन्च किया, जैसे कि सफाई जो कर्मी होती हैं उनको मशीनीकरण से सुविधा दी जाए। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसमें अधिक पारदर्शिता, दक्षता और गति लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो रक्षा भूमि प्रबंध प्रणाली नाम है इस पोर्टल का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ये। भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ 2 दशकों में पहला क्या किया है, 2 दशक हो चुके हैं, उसमें पहला आपका स्टैंड एलोन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो ऐसा कहाँ किसके साथ किया है भारत ने, तो लग्जमबर्ग के साथ किया है। अगर आप लग्जमबर्ग भी देखोगे तो ये कहाँ पर है, ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में ही है। मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ा लिया है, आप प्लीज़ ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट में जाके उसे देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे देखिए, ये क्या है, ये है कनकोई थेरोकदीग जलाशय। ये किस राज्य में है, ये अभी न्यूज़ में रहा, क्यों मैं बताती हूँ। पहले अब ये जानिए किस राज्य में है, कनककोदोई। ये तो बस इतना याद रखिएगा, क्या नाम है, कनककोदोई। ये जो है ये तमिलनाडु में है। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि 76 वर्ष बाद ये पेयजल यानी पीने वाले जल की आपूर्ति के लिए ये राज्य को समर्पित किया गया है। कितने वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।